थे समाजवादी हैं, सेकुलर हैं। अब 0.1% भी अगर उनमें समाजवादी का कुछ भी होता अंश तो ये दृश्य तो नहीं उपस्थित होता। कम्युनलिज्म ये जो तीन, तो अब तो दिख रहा है कि वो पूरी तरह से आरएसएस और बीजेपी का चोला पहन चुके हैं। तो इतनी बार लालू जी याद आ गए हैं, क्यों नहीं? मुकेश सहनी जी ने तो जैसा किया वैसा ही वो आज उनको पछतावा हो रहा होगा, वो खुद जिम्मेवार हैं। आरजेडी ने दरवाजे क्यों बंद कर दिया? आरजेडी ने दरवाजा बंद, जब किसी व्यक्ति किसी नेता की विश्वसनीयता ही समाप्त हो जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। योगी मंत्रिमंडल का गठन हो गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में शपथ भी ले ली है। वहां से एक तस्वीर आई है जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब है और बिहार की राजनीति में उस तस्वीर की चर्चा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ी हुई वो तस्वीर है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधी खूब निशाना साध रहे हैं। अपने चिर परिचित अंदाज में अलग अलग टिप्पणी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक तरह से पूरा बवाल है, पूरा शोर है उस तस्वीर को लेकर। हम कोई टिप्पणी उस तस्वीर को लेकर नहीं करेंगे, लेकिन हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं, आरजेडी के कद्दावर चेहरा हैं मृत्युंजय तिवारी, और टीवी चैनलों पर मुखर अंदाज में पार्टी की बात रखते हुए आप इनको देखते हैं बड़े बड़े टीवी चैनलों पर। मृत्युंजय तिवारी जी, आप ही बता दीजिए उस तस्वीर के बारे में, हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। नहीं, देखिए, ये तस्वीर तो इस बात का घोतक है, ये बता रहा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी अब उनमें वो समाजवादी वाला 0.1% भी नहीं रहा। एक मिनट, आपकी स्क्रीन पर वो तस्वीर भी अब है, जिस तस्वीर की चर्चा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई वो तस्वीर है, अब आपकी स्क्रीन पर है। अब मृत्युंजय तिवारी सर से हम दूसरी बात करेंगे। फिर वही कह रहे हैं कि अब आदरणीय नीतीश कुमार जी वो नीतीश कुमार नहीं रहे जो कहते थे समाजवादी हैं, सेकुलर हैं। अब 0.1% भी अगर उनमें समाजवादी का कुछ भी होता अंश तो ये दृश्य तो नहीं उपस्थित होता। आदरणीय नीतीश कुमार जी देश के सीनियर नेताओं में से हैं और हम समझते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने हर बार कहा है कि हम किसी से समझौता, ट्रिपल एस जो बोलते हैं, सेकुलरिज्म से और कम्युनलिज्म से, ये सब जो बोलते हैं बराबर, ये क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, ये जो तीन, तो अब तो दिख रहा है कि वो पूरी तरह से आरएसएस और बीजेपी का चोला पहन चुके हैं। अब जेडीयू कोई पार्टी नहीं है, अब जेडीयू तो बीजेपी की बी टीम बनकर रह गई है। आज आप लोगों ने सबने देखा, आदरणीय नीतीश कुमार जी, अब आप ये सब बोलना बंद कर दीजिए। आप इतने सीनियर लीडर हैं, आप पुराने समाजवादी रहे हैं, लेकिन वो सारा चीज़ आपका धुल गया। आपने जो कहा था सदन में कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे, कभी कहा था भाजपा मुक्त, आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे, कभी कहा था बीजेपी बड़का जुटा, वो सब खत्म हो गई। तो बिहार में तो अब भाजपाई हो गए, संघी हो गए आदरणीय नीतीश कुमार जी। माने आज से संघी हो गया, आज से संघी हो गया। आज से वो तो हो ही गए हैं। अब तो प्रमाण, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि समाजवादी नीतीश कुमार जी सच्चे हैं, वो सर्टिफिकेट जब दिए थे तो उसी समय से हम लोगों को लग गया था कि पूरी तरह से वो नतमस्तक है। तो आज तो जो दृश्य दिखा है बिहार की बताने के लिए काफ़ी है। बिहार की राजनीति का समीकरण भी बदल गया है। पहले 2 नंबर की पार्टी और 3 नंबर की पार्टी के बीच गठबंधन था और सरकार थी। अब 1 नंबर की पार्टी और 3 नंबर की पार्टी का गठबंधन है और उसकी सरकार है। देखिए, लोकतंत्र में जनता के द्वारा जनादेश जो मिला, उसमें 1 नंबर की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। अब बीजेपी ने अपने ही सहयोगियों के सीने में खंजर भोंका और उनके 3 विधायक को तोड़ करके, एक गांव में कहावत है, उखली चढ़कर बराबरी करना, तो अब वो अपने को 1 नंबर की पार्टी कह रहे हैं। लेकिन चोर दरवाजे से सरकार में भी आए,
चोर दरवाजे से एक नंबर की पार्टी भी बना रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुकेश सहनी जी को इतनी बार लालू जी याद आ गए हैं, क्यों नहीं मुकेश सहनी जी ने तो जैसा किया वैसा ही वो आज उनको पछतावा हो रहा होगा, वो खुद जिम्मेवार हैं। आरजेडी ने दरवाजे क्यों बंद कर दिए? आरजेडी ने दरवाजा बंद, जब किसी व्यक्ति किसी नेता की विश्वसनीयता ही समाप्त हो जाती है। पिछले लोकसभा में 3 सीट दिया गया था, राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी ने दिया, उस सम्मान को विधानसभा में भी सीट दी जा रही थी, लेकिन वो जिस तरह से जल्दबाजी कर गए और उन्होंने जो दिखा दिया कि उनके अंदर अभी वो परिपक्वता नहीं है और बीजेपी के झांसे में चले गए गोद में, तो तेजस्वी यादव जी ने सदन में आगाह कर दिया था कि आपका कूपन रिचार्ज नहीं होगा। ये तो होना ही था। बीजेपी ने मोबाइल से सिम कार्ड ही निकाल पहले कह रहे, इसलिए तो ये खुद ही जिम्मेवार है। अब लालू जी को याद कर रहे हैं। और मल्ला समाज, निषाद समाज की लड़ाई आदरणीय लालू प्रसाद जी ने लड़ी है, तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं उनके हक हकूक की। छोटी सी टिप्पणी, मुकेश सहनी आरजेडी के किसी काम के नहीं है, आप जो कर रहे उसका लबोलुआ भी यही है। देखिए, कौन काम के हैं नहीं, हमारे पास सहनी समाज, मल्ला समाज के इतने नेता हैं और हमारे पास जो मल्ला समाज और सहनी समाज इस जात से आते हैं, मुकेश सहनी जी जिसका सन ऑफ मल्ला वो कहते हैं, वो सारे लोगों का समर्थन तेजस्वी यादव जी के साथ है। प्रासंगिक नहीं है भारतीय जनता पार्टी। मुकेश सहनी जी ने जो गलती की है, अब तो वो अभी एनडीए में मंत्री बने हुए, अब वहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो क्या, लेकिन ये टीस उनको ये एहसास करा रही है। जब आदरणीय लालू प्रसाद जी का नाम ले रहे हैं, वो तेजस्वी जी को छोटा भाई बता रहे हैं, तो उनको ये वहाँ एहसास हो रहा है, चुभ रहा है उन्होंने जो गलती नाम ही नहीं ले रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि लालू यादव की बात न मानकर गलती हुई। आज उनको वहाँ मंत्रिमंडल में जगह मिला, जो चुनाव लड़ने के लिए सीट दिया, देन किसका? लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी का। ये तो टीस उनको ये तो एहसास हो ही रहा है ना। अब जो गलती किए हैं उस गलती के लिए तो फिलहाल भरपाई क्या हो सकता है? दरवाजा नहीं खुलेगा राबड़ी आवास का, आरजेडी दफ्तर का मुकेश सहनी के लिए। दरवाजा तो पूरे बिहार की जनता के लिए खुली है, कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, लेकिन वो एनडीए के पार्ट हैं, वो छोड़ कर गए थे। हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने उनको पूरा सम्मान दिया, वो खुद ही कूद कर गए थे। भविष्य में कभी महागठबंधन में मुकेश सहनी को एनडीए में देखेंगे? भविष्य में क्या होगा नहीं होगा, ये कोई भविष्य वक्ता, हम तो ज्योतिष हैं नहीं, लेकिन मुकेश सहनी जी ने अपनी विश्वसनीयता समाप्त कर ली और अपनी नाव खुद ही डुबो दी। उनको तो जिस तरह से लोकसभा में दिया राष्ट्रीय जनता दल ने 3 सीट, उनको तो वो सम्मान कहाँ मिला? तो इसलिए वो खुद जिम्मेवार हैं, गलती का एहसास उनको हो रहा है। मुकेश सहनी ने अपनी नाव खुद ही डुबोई है, मृत्युंजय तिवारी ये कह रहे थे, और साफ तौर पर मुकेश सहनी के लिए फ़िलहाल तो आरजेडी के दरवाजे बंद हैं, क्योंकि मुकेश सहनी ने अपनी विश्वसनीयता समाप्त कर ली है। भले ही मुकेश सहनी को चाहे जितनी बार लालू याद आ जाएं। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही, इस पूरी बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।